नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज भी हमारा एक मौजू है शेख रशीद हैं, क्योंकि इस वक्त शेख रशीद साहब का बहुत ही अहम चंद मैटर सामने आ रहे हैं। और वो ये है कि शेख रशीद साहब जो हैं, एक तरफ उनको सुनने में आ रहा है कि जी सख्त तरीन उनको जो है वो थ्रेट्स हैं, और ये बात सामने आ रही है। सोशल मीडिया में भी आप देखें, लोगों से बात करें तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो तब्दील किए हैं। और क्या वजूहत है कि एक अवामी लीडर, अवामी पाकिस्तान का पार्टी का एक लीडर जो है, जो थले में बैठ के लोगों के साथ जो है वो दही बड़े खाता है, छोले खाता है, आपके पराठे और हलवे खाता है, निहारी खाता है, तो वो आदमी जो छोटे छोटे होटलों में नज़र आता है, आज क्या वजूहत है कि उसको थ्रेट्स मिल रही हैं, उसको धमकी मिल रही है। और दूसरी बात ये है कि उसने अपने सिक्योरिटी के जो लोग थे, जो उसके पास हुकूमत ने दिए थे, सुना है कि वो सरकारी लोगों में तब्दीली कर दी गई है, कोई ख़ास किस्म के लोग ला के रखे गए हैं। वो ख़ास किस्म के लोग क्या हैं, क्या बताना कोई पसंद करेंगे? शेख रशीद साहब, आपने क्या वाकई आपको थ्रेट्स आ रही है? क्या वाकई जो बात चल रही है कि आपने ख़ास किस्म के लोगों को से अपने सिक्योरिटी गार्ड्स बना लिया? मैं इस पर आगे चल के बात करूंगा। चंद चीज़ें हैं जो मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ, तो मैं आपसे भी तस्दीक चाह रहा हूँ कि आप बताइए कि क्या वो ख़ास किस्म के लोग कौन हैं जो कल तक नहीं थे? कुछ दिनों के अंदर ही अंदर, कोई 3-4 दिन के अंदर आपने नई सिक्योरिटी के जो लोग जो हैं वो अपने इसमें ला के आपने रखा है, या कुछ अरसे पहले ला के रखा। आखिर क्या वजूहत है? ये तो पता होना चाहिए कि वज़ीर दाखिला को जो अवामी लीडर था, नीचे बैठता था, आखिर कौन धमकी दे रहा है? और उसके बाद दूसरी बात यह कि आप तो हर दिल अजीज़ आदमी थे, आप तो अपने इलाके के बड़े मशहूर आदमी थे, लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप थल्ले में बैठते थे, गरीब लोग आपसे बात करते थे, प्यार करते थे। तो क्या वजूहत है, कहाँ से थ्रेट्स है? और दूसरी बात है, आप हुकूमत का हिस्सा हैं जहाँ बड़े बड़े बिग शॉट बैठे हुए हैं। ये वो हुकूमत है जो बड़े बड़े बिग शॉट जिसके पास है, बड़े बड़े मिलियनर बिलियनर इसमें बैठे हुए हैं। तो क्या उनसे खतरा है? तो आप हुकूमत का हिस्सा, उनसे भी खतरा नहीं है। तो क्या ये कोई मिडिल क्लास, वो तो बेचारी ख़त्म कर दी है आपकी हुकूमत ने, क्योंकि आपकी हुकूमत में तो अब मिडिल क्लास नहीं, वो तो गुर्बत का शिकार हो गए। और एक अपर तबका है जिसको नवाजा जा रहा है, और आज भी नवाजा जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये फिर क्यों है? एक तरफ ये बड़ी खबर है और इस खबर की तस्दीक या तरदीद शेख रशीद साहब करेंगे। हम तो एक सवाल उठा रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं वो सामने ला रहे हैं। बहुत सारी और बात है, मैं उसको लाना नहीं चाहता, लेकिन ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं। दूसरी तरफ आ जाइए कि शेख रशीद साहब, अब अवामी लीडर आप कहाँ रहे? सवाल ये पैदा होता है कि एक शेख रशीद जो स्टूडेंट लीडर था, निकलता है, स्टूडेंट से निकलता है, अवाम में जाता है, और कोई बहुत बड़े फैमिली का नहीं होता है, और फिर 6 दफ़ा जनाब वो उस कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतता है, मिनिस्टर्स बनता है। हाँ, उस वक्त आपकी तूती बोलती थी शेख रशीद साहब, जब आप PMLN की सियासत करते थे, जब आप नवाज शरीफ साहब का माथा चूमते थे, उनको गले लगाते थे, उनको माई बाप कहते थे। तो उस ज़माने में पिंडी में आप बहुत बड़ी सियासी ताकत थे। नहीं, क्या नहीं? नहीं, हाँ थे। लेकिन आप ये कहते हैं कि मैं तो आज भी जीत गया। खैर, आज तो पूरे पाकिस्तान में जिताए गए, और क्यों जिताए गए उस पूरी दुनिया को पता है। लेकिन आप एक सियासी लीडर रहे हैं, अवामी लीडर रहे हैं, लेकिन आज नहीं है। क्यों? उसकी वजूहात मैं बताता हूं कि PMLN से आप हटे, PMLN के वोटर आपसे दूर चले गए। कोई दो राय नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने आपको छोड़ दिया। दूसरा, जो अवाम, जो गरीब अवाम जिसके साथ थल्ले में बैठ के आप खाना खाते थे, उनको यकीन दिलाते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी सियासत कर रहा हूं, आज आपकी हुकूमत उनके लिए फिरौन बन चुकी है। उनका खाना छीन लिया आपने, उनका रोजगार छीन लिया आपने, उनको गुर्बत, गरीब से गरीब तर कर दिया है। उनकी आपने तालीम छीन ली, उनका इंसाफ छीन लिया, उनका मेडिकल छीन लिया। इतनी महंगाई कर दी है आपने मेडिसिन की, और उनको जीने का हक छीन लिया है। तो अब उस गरीब तबका जिसका आपने इस हुकूमत के साथ मिलकर इस्तेहसाल किया है, बेरोजगारी दी, महंगाई दी, गुर्बत दी, खुदकुशी दी, आपके अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में खुदकुशी हो गई, वहां लोग जो है वो रो रहे हैं। तो आप किसके साथ बैठकर क्या खाएंगे? थल्ले खाएंगे? तो यकीनन वो अवाम
इस हुकूमत के खिलाफ है तो आप भी खिलाफ है, क्योंकि आप तो हुकूमत का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप तो इमरान खान का ऐसा लगता है कि बिल्कुल राइट हैंड है, तो इसलिए जाहिर है कि अगर इमरान खान ये इस्तेहसाल कर रहा है तो लोग समझ रहे हैं कि शेख रशीद भी इस्तेहसाल कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं जनाब, आपसे और कौन तबका अब दूर हो गया जो आपकी ताकत थे, और उससे आपको क्या नुकसान माजी में होने वाला है। एक तबका जो मैंने बता दिया नून लीग का, दूसरा तबका ये बता दिया कि आवाम का जो गरीब आवाम थे, मिडिल क्लास थे, आपको बहुत लाइक करते थे, वो भी आपको छोड़ चुके हैं। एक तबका देवबंदी का तबका आपको क्यों लाइक करता था? वो इसलिए लाइक करता था कि आप कश्मीर 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 की बात करते थे। आप कहते थे भारत को कि तुम्हारे यहां घास नहीं उगेगी, तुम्हारी चिड़िया नहीं चुगेंगी अगर तुमने कश्मीर की तरफ उंगली उठा के देखी, तुमने पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा के देखी। तो आपके ये रिमार्क्स थे। आप कहते थे कट जाएंगे, मर जाएंगे, और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म होगा हम भारत को तबाह कर देंगे, भारत को यूं कर देंगे। कश्मीरियों के साथ तो जुल्म हो रहा है, लेकिन आपकी हुकूमत में, जिस हुकूमत में आप हिस्सा हैं, उन्होंने सौदा कर दिया कश्मीरियों का। सबको पता है कि किसने कश्मीरियों का सौदा किया है। आप उसका हिस्सा हैं, आप राइट हैंड हैं जनाब इमरान खान साहब के, आप खुद कहते हैं। तो जिस हुकूमत में जिस इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, आप उसका हिस्सा हैं और खामोश हैं और अभी भी उस हुकूमत का हिस्सा हैं, तो क्या देवबंदी जो बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर को सपोर्ट करती है, पाकिस्तान के इस सुन्नी का हिस्सा, क्या वो आपको अब वोट देगी? क्या वो आपका साथ देगी? क्या आप समझते हैं? तो एक बहुत बड़ी तादाद जो आपको पसंद करने वाले कश्मीर इशूज पे, कश्मीर का मुजाहिद, कश्मीर का शेख रशीद जो समझते थे, आज वो समझते हैं कश्मीर का सौदा करने वाला जनाब शेख रशीद भी है, तो वो अब आपके साथ नहीं है। उन्होंने आपको छोड़ दिया है। वो आपके वोटर्स नहीं हैं, चाहे आप माने या ना माने। ये तबका भी गया, 3 तबका चला गया। चौथा तबका, आपने खुदकुशी कर ली शेख रशीद साहब। आपने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, लोगों ने आपको इस्तेमाल कर लिया। हालांकि आपकी मिनिस्ट्री जो थी वो लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए सूबाई मिनिस्ट्री, सूबाई मसला था 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन आपको सामने रखकर जनाब गोलियां भी मारी गई और जो कुछ भी किया गया, चेहरा आपका है, ना वजीर आजम सामने है, ना बुजदार सामने है। हालांकि ये मसला बुजदार का था या वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर या वहाँ के मिनिस्टरों का था, लेकिन सारा गन आपके ऊपर डाला, जिसके ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अब बरेलवी तबका तो आपके लिए, जिसके जवानों के सामने सीने में गोली लगी है, जिन्होंने लाशें उठाई हैं, जिन्होंने नामूसे रिसालत, क्योंकि आपने नामूसे रिसालत के जो नारा लगाया था आज से पहले, ख़त्म नबूवत के हवाले से आपके जो जज्बात थे, वो पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरा आलम इस्लाम उसकी तारीफ़ करता था और ये समझता था कि शेख रशीद नामूसे रिसालत, ख़त्म नबूवत का सिपाही है। कुछ भी हो जाए वो दुनिया छोड़ सकता है, अपनी पूरी हस्ती छोड़ सकता है, पूरा ख़ानदान छोड़ सकता है, लेकिन नामूसे रिसालत के और आशिक़ रसूल के ऊपर कोई हर्फ नहीं आने देगा। लेकिन आपके दौर में तो गोलियां चली हैं आशिक़ रसूल पे। आपके दौर पे तो इस बरेलवी तबके के मासूम लोगों के ऊपर जो आशिक़ रसूल के लिए, ख़त्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उस फ्रांस के उस मलून शैतान के अगेंस्ट निकले, तो आपने उसकी हिमायत में इनको गोली मार दी, इनको आपने, इनके जवानों को लाशें दी। तो अब आप समझते हैं कि वो आपकी हिमायत करेंगे, वो आपके साथ खड़े होंगे। तो यकीनन ये तबका भी अब आपको लानत मलानत कर रहा है। ये तबका भी अब आपको छोड़ चुका है। ये बहुत बड़ा तबका था जो ख़ास तौर पे देवबंदी सुन्नी कश्मीर के ऊपर और बरेलवी नामूसे रिसालत के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपको लाइक करता था, वो आपसे इतनी ही अब नफरत करता है जितना इस मौजूदा हुकूमत से नफरत करता है। तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? अब आइए, जब नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म हुई आपके साथ, तो आपने गेट नंबर 4 की सियासत शुरू कर दी और गेट नंबर 4 ने आपको नौकरी दे दी, बिल्कुल दे दी, इसलिए कि आपकी अवामी पजीराई थी। शेख साहब, आपको देवबंदी बरेलवी पसंद कर रहे थे, नून लीग ने छोड़ दिया था, आम पाकिस्तानी गरीब लोग पसंद करते थे। अब ये सारे लोग आपको छोड़ चुके हैं, तो गेट नंबर 4 की मुलाजमत भी
आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गेट नंबर 4 की मुलाजमत उसी को मिलती है जिसके पास अवामी पजीराई होती है। तो क्या खोया आपने, क्या पाया? आप एक मिनिस्टर तो हैं, वजीर दाखिला हैं, लेकिन खौफ से कांप रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको तब्दील कर रहे हैं। आप जो हैं वो आपको थ्रेट्स आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है। तस्दीक करें आप या तरदीद करें आप, और ये सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से। दूसरा, सियासी तौर पर अब आप आवाम में बिल्कुल नहीं हैं। लोग आपको क्या नाम दे रहे हैं, आप सोशल मीडिया में देखें। आवाम आपको किस तरह देख रही है। लाल किला के सामने आपके वो जो आपका घर है उसके सामने क्या प्रोटेस्ट हुआ है, कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है आपके खिलाफ, आपने देख लिया। तो अगला स्टेप आप याद रखिए कि अब आपकी 4 नंबर की जो नौकरी थी वो भी आपको नहीं मिलेगी। ये चंद बातें जी जो मैंने आपके सामने रखा, और किसी स्टेज पे और अहम इशू लेके आपके सामने आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज़ दीजिए, व्यूज़ चाहे कुछ भी हो अपने व्यूज़ दीजिए, वो मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है। और दूसरा ये कि फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह जल्द दोबारा हाजिर होऊंगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।